Now today's topic is tissue permeability of drug. Tissue permeability of drug means how drug enter in the tissue in extracellular fluid and further in intracellular fluid. Movement of drug from blood to extracellular fluid मतलब drug का movement from blood to extracellular fluid and further through capillaries मतलब extracellular fluid से capillaries के मदद से to intracellular fluid to particular receptor is called tissue permeability of drug. टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग क्या होता है? जब कोई भी ड्रग ब्लड से पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है, उसके बाद कैपिलरीज के मदद से वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होके उसके रिसेप्टार पे जुड़ता है, इसी को कहते हैं टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग. यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो ड्रग है वो ब्लड से पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर हो रहा है, फिर वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर हो रहा है. Cells have capillary through which drug passes from extracellular fluid to intracellular fluid. जो ड्रग है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पास करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज. टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. First point is molecular weight. Almost all the drug having molecular weight less than 500 to 600 Dalton easily cross capillary membrane. मतलब जो ड्रग है, अगर यहाँ देखा जाए ये कैपिलरी वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है. यहाँ कैपिलरी वॉल के बाद जो ड्रग होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है. तो जो ड्रग है, इफ़ ड्रग साइज इज़ लेस देन 500 to 600 डाल्टन या ड्रग आयनाइज्ड है तो वो ईजिली मूव करेगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड. इफ़ ड्रग वेट इज़ मोर देन 500 to 600 डाल्टन, यानी अगर ड्रग का वेट 500 से 600 डाल्टन से अधिक है और ड्रग आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म विथ प्रोटीन, या ड्रग जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर चुका है प्रोटीन से मिलके, तो ये ड्रग इंट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं फ्लो कर पाएगा तब तक जब तक उसको एक ट्रांसपोर्टर ना मिले, यानी ट्रांसपोर्टर के मदद से ही ये ड्रग इंट्रासेलुलर फ्लूइड में फ्लो करेगा. पार्टीशन कोफिशिएंट. ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग आर एबल टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन. केवल अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वही सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है. बट इफ़ दीज अनआयनाइज्ड ड्रग हैव लेस लिपोफिलिसिटी, पर अगर अनआयनाइज्ड ड्रग में लिपोफिलिसिटी कम होती है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोफिलिक नेचर का होता है. इसीलिए ड्रग तभी क्रॉस करेगा जब वो लिपोफिलिक होगा. बट इफ़ आयोनाइज्ड ड्रग हैव हाई लिपोफिलिसिटी, पर अगर आयोनाइज्ड ड्रग जो है उसमें लिपोफिलिसिटी हाई है, दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन ईजली, तो वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर पाएगा. यानी ड्रग को सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करवाने के लिए उसको हाईली लिपोफिलिक नेचर का होना चाहिए ताकि वो आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो भी लिपोफिलिक इन नेचर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ओनली अनआयनाइज्ड ड्रग कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. केवल अनआयनाइज्ड ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, वेयर एज आयोनाइज्ड ड्रग नीड ट्रांसपोर्टर फॉर दिस पर्पस. मतलब आयोनाइज्ड ड्रग को क्रॉस करवाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, लेकिन जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होता है वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकता है अगर वो लिपोफिलिक नेचर का है तो. नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग डिपेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. इन दिस, फर्स्ट पॉइंट इज सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियल बैरियर and second point is simple cell membrane barrier. In simple capillary endothelium barrier, all drug ionized or unionized with a molecular size less than 50 Dalton, they can easily cross through simple capillary endothelium barrier. मतलब जो भी ड्रग या आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, अगर उसका साइज़ 50 डाल्टन से कम है, दे कैन ईजिली क्रॉस सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियम बैरियर. मतलब 50 डाल्टन से जिस ड्रग का साइज़ कम है वो आसानी से सिंपल कैपिलरी एंडोथीलियम बैरियर को क्रॉस कर सकता है.
इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। इफ द ड्रग हैव सफिशिएंट लिपोफिलिसिटी दे कैन डिफ्यूज थ्रू सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर ये बोलता है इफ़ अगर ड्रग हैव सफिशिएंट लिपोफिलिसिटी, यानी अगर ड्रग के पास सफिशिएंट लिपोफिलिसिटी है, दे कैन ईजिली क्रॉस और डिफ्यूज़ थ्रू सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर, तो वो सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर से आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट when cell have to diffuse from extracellular fluid to intracellular fluid, ये तब होता है जब सेल जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर इसमें देखा जाए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जब वो मूव करेगा तो वो सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर की मदद से मूव करेगा। अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो ये ब्लड है, ब्लड और एक्स्ट्रा सेल, अगर इस डायग्राम के मदद से हम सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर और सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर को जानें तो देखेंगे यहाँ ब्लड है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। यानी ब्लड में जो ड्रग है अगर उस ड्रग का साइज़ 50 डाल्टन से कम है तो वो इंट्रासेलुलर में फ्लो करेगा फ्रॉम सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर। अगर इसका ड्रग का साइज़ 50 से 600 डाल्टन है और वो लिपोफिलिक नेचर का है तब भी वो इंट्रासेलुलर में फ्लो करेगा, लेकिन सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर से वो बल्क फ्लो में ट्रांसफ़र होगा क्योंकि उसका साइज़ स्मॉल है, लेस देन 50 डाल्टन है। यहाँ पे जब उसका साइज़ ग्रेटर हो रहा है 50 डाल्टन से तो वो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा फ्लो करेगा टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। और जब यहाँ आयोनाइज्ड ड्रग है या पोलराइज्ड ड्रग है या ड्रग फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन है तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्टर के मदद से मूव करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर इन फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो ब्लड में ड्रग होता है वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है। पहले अगर हम लोग इसका डायग्राम देख लें तो ये जो एंडोथेलियम सेल होता है वो टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन से जुड़ा रहता है जिससे ड्रग आसानी से ब्रेन में नहीं मूव कर पाती है। उसके बाद एक लेयर होता है पेरिसाइट्स, फिर एस्ट्रोसाइट्स, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन होता है। The brain capillary consists of endothelium cell which are joined to one another by continuous tight intracellular junction। यानी जो एंड्रोथीलियम सेल होता है वो टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन से कनेक्टेड रहता है। टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन का फंक्शन क्या होता है? अलाउ ओनली सूटेबल ड्रग टू क्रॉस थ्रू, मतलब ये केवल सूटेबल ड्रग को अलाउ करेगा जिससे वो ब्रेन में पहुंच सके। ब्लड ब्रेन बैरियर कंसिस्ट स्पेशल सेल pericytes and astrocyte which form a solid envelope around the brain capillary which block the passage। मतलब पेरीसाइट और एस्ट्रोसाइट जो होती है वो एक सॉलिड एनवेलप बना लेती है जो पैसेज को, मतलब ड्रग के पैसेज को ब्लॉक करती है जिससे जो अनसूटेबल ड्रग होती है वो यहीं पे आके रुक जाती है और वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। ऑल द ड्रग में क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बाय ओनली 2 पाथवे, मतलब सभी प्रकार की ड्रग जो होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को ओनली 2 पाथवे से क्रॉस करती है। फर्स्ट वन इज़ पैसिव डिफ्यूजन थ्रू द लिपोइडल बैरियर और सेकंड वन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है? द ड्रग में क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर व्हेन इट्स साइज इज़ स्मॉलर देन 700 डाल्टन, मतलब जब ड्रग का साइज 700 डाल्टन से छोटा होता है तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। एंड इफ़ हैव हाई ऑयल इन वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट और इज़ लिपोफिलिक इन नेचर, या जब वो उसका लिपोफिलिक नेचर हाई होता है तभी वो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर इसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक शुगर अमीनो एसिड बाय ट्रांसपोर्टर, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए एक ट्रांसपोर्टर चाहिए रहता है और वो केवल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ब्लड टू ब्रेन सच एज शुगर अमीनो एसिड।
Next point is blood cerebrospinal fluid barrier. It is also known as CSF barrier. The cerebrospinal fluid CSF mainly formed by choroid plaques. मतलब ये choroid plaques से mainly form रहता है, बना रहता है. They have similar composition to extracellular fluid of brain. Composition same रहता है extracellular fluid of brain की तरह. The choroidal cell are joined by tight junction forming CSF barrier. इसमें भी एक टाइट जंक्शन फॉर्म रहता है जो कंट्रोल करता है ड्रग को कि कौन सा ड्रग जाना चाहिए. टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन यहाँ पे है, ये कोरोइडल प्लक्स है, ये ब्लड है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है. मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में किस तरह का ड्रग जाना चाहिए वो टाइट इंट्रासेलुलर जंक्शन कंट्रोल करता है. इट्स परमिएशन कैरेक्टर इज़ सिमिलर टू BBB. यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है अंदर जाने का कि ड्रग कैसे अंदर जाएगा, वो एकदम BBB ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ही है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ब्लड प्लेसेंटा बैरियर. ब्लड प्लेसेंटा बैरियर प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा. मतलब ये प्लेसेंटा में प्रेजेंट रहता है. फोइटल ट्रोपोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्लेसेंटा बैरियर. मतलब फोइटल ट्रोपोब्लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा बैरियर. टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्लेसेंटा बैरियर. मिल के बनाते हैं प्लेसेंटा बैरियर. इट इज़ नॉट अ इफेक्टिव बैरियर एज ब्लड ब्रेन बैरियर. ये इफेक्टिव नहीं होता है एज ब्लड ब्रेन बैरियर. सच एज बार्बिटूरेट स्टेरॉयड गेट ईजिली पास थ्रू इट. क्योंकि इसमें से बार्बिटूरेट स्टेरॉयड आसानी से पास हो सकते हैं. ड्रग हुज मॉलिकुलर साइज इज़ लेस देन 1000 डाल्टन कैन ईजिली क्रॉस इट. मतलब वो ड्रग जिसका साइज़ स्मॉलर होता है 1000 डाल्टन से वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं. इसका फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट मैटरनल ट्रांसफ़र. मतलब ये मैटरनल ट्रांसफ़र यानी मदर से मैटरनल ट्रांसफ़र बिटवीन मैटरनल एंड फीटल. यानी ये ट्रांसफ़र करवाते हैं फ्रॉम मैटरनल टू फीटल. यानी मैटरनल से फीटल में जो ड्रग ट्रांसफ़र होता है इज़ ओनली पॉसिबल बाय ब्लड प्लेसेंटा बैरियर. Next and the last point is blood tissue barrier. It is located at Sertolic cell junction. Sertolic cell junction में पाया जाता है. फंक्शन इसका क्या होता है? All Sertolic cell allow Sertolic cell to control the environment of spermatocytes, spermatids and sperm and help them to develop. मतलब ये Sertolic सेल को अलाउ करता है, मतलब इन्वायरमेंट देता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म.